राम राम जी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एवी क्लासेस बाई अनिल सर पर। तो देखिए, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो हरियाणा प्रदेश की झीलों से संबंधित रहने वाला है। झीलों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन यहाँ छोड़ा नहीं जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे। सबसे बड़ी झील, छोटी झील, कौन सी झील किस नेशनल हाईवे पे है, किस झील को जो है किस नाम से जाना जाता है, सारी की सारी बातें यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे। चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एचएसएससी के हर एग्जाम में यहां से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, एचएसएससी ने एक बार एक सवाल पूछा था कि एचएसएससी ने हरियाणा में कितनी झीलें मानी है, यानी कि अकॉर्डिंग टू एचएसएससी बात करूं तो फिलहाल जो है 5 झीलों को ही माना है। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल पहले क्वेश्चन के लिए राइट आंसर रहेगा। यदि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कितनी झीलें हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो आप 5 ही ऑप्शन पे जो है क्लिक करेंगे, जो ऑप्शन नंबर 5 जो है सही जवाब रहेगा। तो बिल्कुल एक बार एग्जाम में आया था ये, तो 5 मानी थी एचएसएससी ने। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल है आपके सामने, दमदमा झील हरियाणा प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिएगा, दमदमा झील है ये, इसको ठीक कर लेंगे, थोड़ा सा झील लिख रखा है, झील है ये। तो दमदमा जो है हरियाणा प्रदेश के गुरुग्राम जिले के अंदर है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा। अपनी तैयारी को चेक करने के लिए आप भी जो है बिल्कुल अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में डालते रहे साथ के साथ। तो याद रखेंगे दमदमा जो कि कहां पर स्थित है, गुरुग्राम के अंदर है जी, याद रखें गुरुग्राम रहे। अगला सवाल देखिएगा, गुरुग्राम जिले में निम्न में से कौन सी झील है। जैसा कि आपको पता होगा, तिलियार रोहतक में है, ये बड़खल है फरीदाबाद में है, और ब्लैक बर्ड जो है वो हिसार में है। तो सुल्तानपुर बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही जवाब रहेगा। सुल्तानपुर पक्षी विहार भी है, ये कहां पर है, हरियाणा प्रदेश के गुरुग्राम जिले के फर्रुख नगर में है, याद रखेंगे फर्रुख नगर में है जी बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, फरीदाबाद जिले में निम्न में से कौन सी झील है। तो अभी अभी हमने बताया तिलियार किस में है, रोहतक में है, बिल्कुल जी। और बड़खल अभी अभी हमने बात की थी फरीदाबाद में है। सुल्तानपुर जो है बिल्कुल गुरुग्राम के अंदर है, और ब्लैक बर्ड जो है हिसार के अंदर है। तो बिल्कुल ये बड़खल सही जवाब रहेगा, याद रखेंगे। बड़खल झील जो है फरीदाबाद में 1947 में बनाई गई थी, याद रखेंगे। और इसको बनाने का जो उद्देश्य था वो सिंचाई था, सिंचाई के उद्देश्य से जो है इस झील को बनाने का काम किया गया था, याद रखेंगे। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है हरियाणा प्रदेश की जो झील 1947 में बनी थी वो कौन सी है, फरीदाबाद में है, बड़खल है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो सवाल आपके सामने, निम्न में से रोहतक में कौन सी झील है, जल्दी से बताइएगा। अभी अभी हमने बात की थी कि तिलियार झील, एकमात्र झील जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तिलियार झील जो है हरियाणा प्रदेश के रोहतक जिले के अंदर है जी, याद रखेंगे। तो तिलियार बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब रहेगा। तो बिल्कुल जी राइट आंसर रहेगा, रोहतक जिले में कौन सी झील है, तिलियार है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल है, हरियाणा प्रदेश के हांसी जो कि हिसार में पड़ता है उसमें कौन सी झील है, यानी कि हिसार का जो हांसी है खंड उसमें कौन सी झील है। हमने अभी अभी बात कर ली इन तीनों झीलों के बारे में, तिलियार, बड़खल, दमदमा। और यहां जो बात करूं मैं ब्लैक बर्ड, जो ब्लैक बर्ड है वो बिल्कुल जी याद रखेंगे हरियाणा प्रदेश के हिसार के हांसी में है, और दमदमा जो है गुरुग्राम में है, बड़खल फरीदाबाद में है, तिलियार जो है रोहतक में है। सारी की सारी झीलें जो है बार बार रिपीट हो रही है। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल आपके सामने, हिसार जिले में कौन सी झील है। देखिए, हिसार जिले के अंदर निम्न में से कौन सी झील है, ये सवाल पूछा है। हमने इन 3 झीलों के बारे में पढ़ लिया, बड़खल, दमदमा और ब्लैक बर्ड जो हांसी में है। तो ब्लू बर्ड याद रखेंगे, हिसार जिले के अंदर कौन सी झील है, ब्लू बर्ड बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे बिल्कुल। और ब्लैक बर्ड भी जो है बिल्कुल, दोनों जो है जिला पूछ लिया जाए तो हिसार ही रहेगा, दोनों हिसार जिले में है, लेकिन जो ब्लैक बर्ड है वो हांसी के अंदर है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लो भाई, फरीदाबाद जिले में कौन सी झील है, जल्दी से बताइएगा। फरीदाबाद जिले में कौन सी झील है, ब्लू बर्ड है, सूरजकुंड है, दमदमा है, ब्लैक बर्ड है। ये दोनों ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड तो बता दिया हमने हिसार में है, दमदमा कहां पर है बता दिया था, गुरुग्राम में। तो सूरजकुंड बच्ची है भाई, ठीक है। तो याद रखेंगे सूरजकुंड हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद में है, याद रख लियो जी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसके लिए राइट आंसर। हाँ, सूरजकुंड का मेला भी लगता है, आपने सुना होगा। सूरजकुंड का मेला जो फरवरी माह में आयोजित होता है, हर वर्ष होता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का मेला है जी। और बिल्कुल
1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक, और इस बार जो है 7 से लेकर के 15 फरवरी के बीच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंडीगढ़ में कौन सी झील है? निम्न में से चंडीगढ़ में, ब्लूबर्ड बता दी हमने, सूरजकुंड, दमदमा, इन सभी झीलों के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो एकमात्र जो है सुखना झील, ऑप्शन नंबर डी बचता है यहाँ। तो सुखना झील याद रखेंगे जी बिल्कुल, जिसकी स्थापना जो है वर्ष 1958 में की गई थी। याद रखेंगे वर्ष 1958 में जो है सुखना झील की स्थापना की गई थी, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चंडीगढ़ की एकमात्र झील जो है सुखना, बहुत फेमस है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये सवाल। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में सबसे सुंदर झील कौन सी है? देखिए सबसे सुंदर झील पूछी है, आपको पता होगा ब्लूबर्ड के बारे में, सूरजकुंड, भिंडावास जो कि झज्जर में है, सुखना झील जो कि चंडीगढ़ में है। तो भिंडावास और सुखना झील, लो जी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। सुखना झील नहीं होगा, ये हरियाणा प्रदेश के अंतर्गत नहीं आती। तो बिल्कुल इन तीनों में से सही जवाब रहेगा भिंडावास जो है, जो कि झज्जर में है, सबसे सुंदर झील है, याद रखेंगे भिंडावास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे जी, बिल्कुल सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में कितनी आर्द्र भूमि को मान्यता दी गई है? जल्दी से बताइएगा कितनी आर्द्र भूमियों को जो है मान्यता दी गई है? तो बिल्कुल आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी जो है, जिसके अंदर 2 दे रखा है, तो 2 जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही जवाब रहेगा। एक तो क्या है, बिल्कुल भिंडावास को ही है, और एक जल्दी से कमेंट करके बताइएगा एक कौन सी है। बिल्कुल नेक्स्ट देखिए, किस झील पर हरियाणा सरकार द्वारा दोबारा वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? जल्दी से बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में छपने वाला सवाल है ये। कौन सी झील पर हरियाणा सरकार द्वारा वाटर पोलो स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? दमदमा है, तिलियार है, कोटला है, चिल्ली है? लो जी ऑप्शन नंबर ए आपको दिखाई दे रहा होगा, दमदमा, तिलियार, चिल्ली। जल्दी से बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए दमदमा, जो कि हरियाणा प्रदेश के गुरुग्राम जिले में है, याद रखेंगे दमदमा झील बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखिएगा, बिल्कुल आपके सामने है, चिल्ली झील कहां पे है? जल्दी से बताइएगा, चिल्ली झील जो है हरियाणा प्रदेश के किस जिले में स्थित है? फटाफट कमेंट कीजिए। फतेहाबाद में है, बिल्कुल जी राइट आंसर रहेगा फतेहाबाद। और तिलियार जो है रोहतक में है, याद रख लियो। तो जींद और बिल्कुल, तो जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए क्या रहेगा राइट आंसर। तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल फतेहाबाद जो है सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने, तो यहां चिल्ली झील पूछी है। नेक्स्ट देखिए, NH9 पर कौन सी झील स्थित है? नेशनल हाईवे 9, नेशनल हाईवे 9 पर आपको पता होगा जी रोहतक जिला पड़ता है, बिल्कुल हाँ रोहतक जिला पड़ता है। और रोहतक में कौन सी झील है? तिलियार झील है, याद रखेंगे। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के लिए सही जवाब रहेगा यहाँ फिलहाल जो है। और जो रोहतक है नेशनल हाईवे 9 पर पड़ता है जी, बिल्कुल। और इसके ऊपर कौन सी झील है रोहतक के अंदर? तिलियार झील है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देख लो, अगला सवाल है, कैथल जिले में कौन सी झील है? बिदक्यार, बिल्कुल जी बिदक्यार झील जो है हरियाणा प्रदेश के कैथल जिले में है, तिलियार रोहतक में है, डबचिक पलवल में है, और चंदेली जो है नू में है। बिल्कुल, तो बिल्कुल जो बिदक्यार है वो कहां पर स्थित है? कैथल जिले में है जी, बिल्कुल याद रखेंगे। बिदक्यार कहां पर है? कैथल जिले के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कर्ण झील कौन से जिले के अंदर स्थित है? बिल्कुल जी कर्ण झील बताइएगा किस जिले में स्थित है? तो बिल्कुल, तो हरियाणा प्रदेश का जो करनाल जिला है, कर्ण की नगरी कहा जाता है, तो हरियाणा प्रदेश के करनाल जिले में है। 1972 में इसको जो है हाँ बिल्कुल झील का दर्जा दिया गया था, और बिल्कुल 1972 बिल्कुल जी। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल बिल्कुल आपके सामने है, कोटला झील कौन से जिले में स्थित है? जल्दी से बताइएगा, कोटला झील जो है हरियाणा प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लालेली आ जाए तो आपको पता होगा हरियाणा प्रदेश का जो नू जिला है मेवात। चारों ऑप्शन आपके सामने, रोहतक नहीं होगा, करनाल नहीं होगा, बिल्कुल चारों ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मेवात में है जी, याद रखेंगे। कोटला झील कहां पर स्थित है? मेवात में जी हाँ। रोहतक में तिलियार है, कर्ण झील करनाल में है, और कुरुक्षेत्र में जो है सनहित और ब्रह्म सरोवर है जी, याद रखेंगे। सनहित और ब्रह्म सरोवर जो है कुरुक्षेत्र में है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं इनके बारे में। ब्रह्म सरोवर जो पक्की ईंटों से बना एशिया का सबसे बड़ा तालाब है जी, बिल्कुल। नेक्स्ट देख लो, अगला सवाल आपके सामने, पलवल जिले में कौन सी झील स्थित है?
निम्न में से पलवल जिले के अंदर, बिल्कुल जी, तिलियार रोहतक में है, चंदेली आपको बताया अभी अभी जो है किसके अंदर है, नू में है, और बिरक्यार कैथल में है, डबचिक बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आएगा जी। हाँ बिल्कुल, आपको जो है ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा होगा। पहले जो है तीनों के तीनों हमने बता दिया है कि कहां कहां पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी डबचिक, ठीक है ना, याद रखेंगे। डबचिक झील कहां पर स्थित है, हरियाणा प्रदेश के पलवल जिले में स्थित है, बिल्कुल याद रखेंगे डबचिक झील। तो डी आएगा इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब आया डी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहां से बिल्कुल छपने वाला है। पंचकूला में निम्न में से कौन सी झील है, बिल्कुल जी जल्दी से बताइएगा, पंचकूला के अंदर कौन सी झील है। अभी अभी हमने सारी झीलों के बारे में बात की, लेकिन टिक्कर ताल पहली बार पढ़ रहे हैं, तो टिक्कर ताल हरियाणा प्रदेश के पंचकूला में स्थित है, याद रखेंगे। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए, हाँ बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल धोज झील कौन से जिले में स्थित है, जल्दी से बताइएगा। धोज झील जो है हरियाणा प्रदेश के किस जिले में स्थित है, एक बार ये ऑप्शन दिखाई देगा होगा शायद, हाँ राइट आंसर तो छुप ही गया था, जल्दी बता दो जी। धोज झील जो है हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद, बिल्कुल जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो राइट आंसर रहेगा इसके लिए फरीदाबाद जो है ओके रहेगा। तो धोज झील जो है, एक बड़खल भी बताई थी, दो झीलें हैं, हाँ बड़खल और धोज दोनों झीलें कहां है, फरीदाबाद में। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है जी, बुलबुल झील कहां पर स्थित है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी जींद, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। बुलबुल झील कहां पर स्थित है, जींद में है जी, राइट आंसर रहेगा जींद, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने, प्राकृतिक रूप से हरियाणा में सबसे बड़ी झील कौन सी है। लीलो जी, हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी झील दमदमा झील है, गुरुग्राम में है, 3000 एकड़ में फैली है जी, याद रखेंगे। तो हरियाणा प्रदेश की प्राकृतिक रूप से सबसे बड़ी झील जो है दमदमा झील है, हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले गुरुग्राम जिले के अंदर स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, झज्जर जिले में कौन सी झील स्थित है। झज्जर हरियाणा प्रदेश की सबसे सुंदर झील, भिंडावास का नाम सुना होगा, बिल्कुल जी ऑप्शन नंबर सी आएगा। हाँ तो राइट आंसर रहेगा भिंडावास जो है, बिल्कुल इसके लिए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नरवाना नहर से कौन से सरोवर को पानी मिलता है, जल्दी से बताइएगा जी। नरवाना नहर से ब्रह्म सरोवर, बिल्कुल जी ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में है, याद रखेंगे, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अल ब्रूनी की पुस्तक में भी जो है इसका जिक्र है, हाँ बिल्कुल याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ब्रह्म सरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल हाईवे 44 पर कौन सी झील है, तो नेशनल हाईवे पे करनाल पड़ता है, 44 पे आपको पता होगा, तो बिल्कुल कर्ण झील जो है, और एक जो है पलवल भी पड़ता है, तो डबचिक, ये दोनों ही शायद इसके लिए सही जवाब रहेंगे। तो दोनों के दोनों नेशनल हाईवे 44 पर पड़ते हैं, तो ये दोनों झीलें जो है नेशनल हाईवे 44 के ऊपर पड़ती हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर दोनों होने चाहिए फिलहाल के लिए, क्योंकि दोनों ही जो शहर हैं करनाल और, हाँ बिल्कुल जी दोनों बिल्कुल सही जवाब रहेंगे इसके लिए। नेक्स्ट है भाई अगला क्वेश्चन आ लिया, इंपॉर्टेंट आज का आखिरी सवाल है, हाँ खूनी झील कहां पर स्थित है, जल्दी से बताइएगा जी। खूनी झील क्यों कहा जाता है इसको, तो फरीदाबाद में स्थित है, याद रखेंगे फरीदाबाद में, ठीक है ना। तो बिल्कुल जी बहुत बढ़िया, सही जवाब आया ऑलमोस्ट का, खूनी झील कहां पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आएगा, कई बार पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और डेली जो है लाइव क्लास के लिए भी हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा। यदि आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।